बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लैब में हमने पीएन जंक्शन डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक कर्व वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक कर्व्स का हमने एनालिसिस करना है। और उसमें हमने ये देखना है कि आप डायोड को अगर फॉरवर्ड बाइस में करते हैं तो देन उसका बिहेवियर किस टाइप का होगा, और अगर हम डायोड को रिवर्स बाइस करते हैं तो उस केस में डायोड की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजिंग आएगी, तो हम इसको करेक्टरिस्टिक फॉर्म में देखेंगे। अब डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का मतलब ये है कि आपने डायोड को जब सप्लाई प्रोवाइड करनी है तो डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और जो डायोड का एनो कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे तो आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और अगर आप बैटरी के टर्मिनल को इन्वर्ट करेंगे तो वो आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा। सो आपकी डायोड एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि नॉर्मली करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जिस डायरेक्शन में आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है उसमें आपके डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होती है। आइडली हम इसको ज़ीरो लेते हैं। और इन आपकी रिवर्स बाइस में आपका डायोड की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट या मैक्सिमम होती है। सो आपका डायोड जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी एक डायरेक्शन में आपका फॉरवर्ड बाइस है उस केस में आपका करंट को पास करता है, और जिस डायरेक्शन में रिवर्स बाइस है उसमें वो करंट को ब्लॉक करता है। सो ये इसकी स्कीमेटिक सिग्नल हैं। आप जो प्रैक्टिकली आपकी एक साइड पे जो सिल्वर की कलर की स्ट्रिप्स होगी जो कि कैथोड टर्मिनल को इंडिकेट करती है, और दूसरी वाले टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस की केस में आपका क्या होगा, डायोड की जो डिप्लेशन लेयर है उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। बैरियर पोटेंशियल फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 0.3 वोल्ट है, और अगर आप सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है। 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट के बैरियर पोटेंशियल के बाद आपके डायोड की बाइसिंग स्टार्ट हो जाएगी। मींस कि अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज जो है ये वाली बाइसिंग वोल्टेज ये आपके बैरियर पोटेंशियल से अगर कम है तो आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस में फ़्लो नहीं करेगा, एज ए स्विच काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यह एक्सटर्नल सोर्स बैरियर पोटेंशियल से बढ़ेगी आपका डायोड एज ए क्लोज स्विच काम करेगा, जिसकी ये एक इंडिकेशन दी हुई है आपके पास। सो रिवर्स बायस की केस में क्या होगा, रिवर्स बायस के केस में आपने पोलैरिटी जब रिवर्स करेंगे तो उस केस में आपकी डिप्लेशन विड्थ की वाइडर हो जाएगी, और उस केस में आपके जो कैरियर्स हैं, जो सोर्स के कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन हैं, वो इस जंक्शन में से फ्लो नहीं करेंगे। उस केस में आपका डायोड एज ए ओपन स्विच काम करेगा। सो जो अभी टास्क है उसमें आपको चीज़ें रिक्वायर हैं। एक आपका रजिस्टर है जो कि आपका 1K का है। उसके बाद आपको एक डायोड चाहिए, सिलिकॉन डायोड, जिसका मॉडल नंबर 1N4007। आपके पास प्रोजेक्ट बोर्ड, कनेक्टिंग वायर्स, ऑसिलोस्कोप जिस पे आपने वेवफॉर्म देखनी होगी। और अगर आपने इसको एसी वेवफॉर्म देनी है तो आप उसके लिए फंक्शन जनरेटर यूज़ करेंगे, और मल्टीमीटर से आप इसकी वैल्यूज़ को नोट डाउन करेंगे, वोल्टेजेस की और करंट की। सो अब जब आपने ये वाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आपने इसको बोर्ड पे जब डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने, क्योंकि डायोड की फॉरवर्ड बाइस आपने कैरेक्टरिस्टिक को एनालिसिस करना है, सो उसके लिए आप डीसी सप्लाई यूज़ करेंगे जो कि आप 0 से 5 वोल्ट तक यूज़ करेंगे, जिसमें आप डिफरेंट उसके स्टेप बना लेंगे, क्योंकि आपने लास्ट में ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो जितने आप उसमें स्टेप्स बनाएंगे आपको प्लॉट करने में ईजी हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप डायोड की वोल्टेजेस एंड करंट को नोट डाउन करेंगे, और उसका फिर लास्ट में आप ग्राफ बनाएंगे कि डिफरेंट वोल्टेजेस पे, फॉर एग्जांपल 0 पे आपकी करंट की वैल्यू 0 होगी, 0.1 0.2 0.3 0.5 अप टू 5 वोल्ट तक आप करंट की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। सो जब आपने वोल्टेजेस कैलकुलेट करनी है, खैर वो तो आपको सोर्स से प्रोवाइड करें, आपने जो करंट मेजर करना होगा तो उसके लिए एम मीटर आप यहाँ पर इन बिटवीन लगाएंगे। यहाँ से आप सर्किट को ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर मल्टीमीटर की एक प्रॉप यहाँ पर लगाएंगे और दूसरी यहाँ लगाएंगे। ये रजिस्टर लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप करंट को लिमिट कर सकें, ताकि आपका जो डायोड है वो आपका डैमेज ना हो सके। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा कि सेम इसी तरह आप 0 से लेकर 30 वोल्ट तक उसको सप्लाई देंगे, और आप उसमें डिफरेंट स्टेप बना लेंगे 2 वोल्ट्स के।
ये सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि आपने जो वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं आपने वो बनानी होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि डायोड्स के जो वोल्टेजेस हैं और उनको आप मल्टीमीटर से मेजर डाउन करेंगे और देन लास्ट में आप उनको टेबल को फिल आउट करेंगे और फिर उसके बाद उसका आप ग्राफ बनाएंगे कि आप अगर वोल्टेजेस बढ़ा रहे हैं तो आपकी लिमिट 30 वोल्ट्स आ गया, क्या उसमें उस ड्यूरेशन में या उस आपके टाइम में आपके करंट्स में कोई वैल्यू में चेंजिंग आ रही है। और देन लास्ट में आप इन दोनों ग्राफ को यानी फॉरवर्ड बाइस का और रिवर्स बाइस के आप ग्राफ को दोनों को आप प्लॉट करेंगे और वो आपकी जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनेगी वो कुछ लाइक आपकी वो होगी इस टाइप की कि अभी हम उसको अगर ड्रा करना चाहें तो वो नॉर्मली आपकी यानी 0.7 वोल्ट के बाद आपकी डायोड की कंडक्शन इस तरह होगी और रिवर्स डायरेक्शन में आपकी बहुत कम आपका करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि 30 वोल्ट्स हैं तो वैसे डायोड की लिमिट 40 वोल्ट्स तक होती है। तो 30 वोल्ट्स तक आपका बहुत माइन्यूट सा आपका नैनो एम्पेयर या मिली बल्कि माइक्रो एम्पेयर में करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल आपकी इसकी डायोड की लिमिट 40 वोल्ट्स है, आप वो इंक्रीज़ करेंगे तो ये एकदम से इस डायोड में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा जो आपका रिवर्स डायरेक्शन का करंट होगा।